हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या बाय साधना। आज मैं आपको वन विचार करवाऊंगी हिंदी व्याकरण का। वन विचार, किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वन कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो एवं आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं हो, वह क्या कहलाता है? वन कहलाता है। जैसे क, ख, घ, घ, अ, ई, उ, आदि। अब देखेंगे अक्षर किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे क, ख, ग, आम, राम आदि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। आगे चलते हैं हम। आगे देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है उसका स्वर्ण भेद, दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से निकली हुई श्वास वायु हमारे मुख से आकर किसी भी बाधा, रुकावट, संघर्ष के मुख से बाहर निकलती है। मतलब अगर कोई रुकावट ना हो उस बात को कहने के लिए, तो अगर वो क्या कहलाती है? स्वर्णवल कहलाती है। सामान्य मुख्य से स्वर्ण उच्चारित ध्वनियों स्वर्ण ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी व्याकरण में 11 स्वर ध्वनियाँ मानी जाती हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। स्वरों का वर्गीकरण। हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। संख्या कितनी होती है उसकी? 4 होती हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, स्वमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर। संख्या कितनी होती है उसकी? 7। आ, ई, उ, ए, ओ। आगे देखेंगे प्लतु स्वर। मुख्य रूप से कोई भी स्वर प्लतु स्वर नहीं होता, परंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य रूप से 3 गुना समय लगता है तो वह प्लतु स्वर बन जाता है। प्लतु स्वर को दर्शाने के लिए उसके साथ 3 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, ओ। अनुश्वासिक स्वर, जिस स्वरों का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख एवं नाक दोनों से बाहर निकलती है तो वह क्या होती है? स्वर अनुसासिक स्वर कहलाता है। अनुशासिक स्वर कैसे पहचानेंगे? जिसमें अ, आ, उसके ऊपर क्या लगा होता है? चंद्र बिंदु लगा होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, जिस स्वरों का उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से ही बाहर आती है, यानी कि सिर्फ मुंह के द्वारा ही बाहर आती है, उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। मूल रूप से उसको कैसे पहचान सकते हैं हम? जैसे अ, आ, ई। अब एक हंस है और एक हस है। हस के ऊपर क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। और हंस के ऊपर क्या लगेगा? सिर्फ बिंदु। तो वो क्या हो गया? अनुनासिक स्वर। व्यंजन वर्ण क्या होता है? किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से निकली हुई श्वास वायु मुख्य रूप से आकर रुकावट, बाधा, संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है। जब कोई बाधा या रुकावट के बाद निकलती है मुख से, वह क्या होती है? व्यंजन ध्वनि। यानी कि किसी का सहारा लेकर अगर हमारी जो निकलती है ध्वनि, वो क्या होती है? व्यंजन ध्वनि। सामान्यतः किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि व्यंजन ध्वनि कहलाती है। अब हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन ध्वनियाँ मानी जाती है।
पहला विभाजन क्या है उसका? स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जो है मुख मुख के विभिन्न भागों को जो टच करती है यानी कि स्पर्श करती है, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया या होठ हो गया, तो उसको स्पर्श करती है तो वो क्या होगी? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कम से कम अर्थात 25 है। उसके 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे अब मान लो क वर्ग है, क वर्ग में जितनी भी ऊपर की क वर्ग की लाइन आती है, जैसे क ख ग घ ड़। च वर्ग में आता है च छ झ झ ण। ट वर्ग में आता है ट ठ ढ ढ। उसके बाद त वर्ग आता है, त वर्ग में आता है थ थ द ध न। प वर्ग में आता है प फ ब म भ। आगे चलेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्म या गर्म वायु निकलती है उसे सभी वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगर हमारे मुंह से क्या निकल रही है? गर्म वायु एक तरह से निकल रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ऊष्म व्यंजन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं श, उसके बाद श और ह। अंत स्वस्थ व्यंजन, इसमें कौन से देख सकते हैं आप? य र ल व। इन 4 व्यंजनों का उच्चारण कंठ, दांत, जीभ, तालु आदि के सटाने से होता है, पर किसी अंग का पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इसमें होता तो है उसको स्पर्श, बट पूरा अच्छी तरह से स्पर्श नहीं होता, तो वो क्या होता है? अंतस्तत व्यंजन। इन चारों व्यंजन वर्णों का अंतस्तत व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद।